बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स स्टार्ट की हुई है। 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है। इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड यूज करते हुए हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना है उसके बेसिक स्टेप होते हैं। अगर आपको बेसिक स्टेप आते हैं तो क्वेश्चन सोल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसका भी कोई ना कोई बेसिक स्टेप होगा। तो पहला स्टेप क्या है, वेरिएबल वैल्यू एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ। अब वेरिएबल वैल्यू कौन सी होती है, ऐसी वैल्यू जिसके साथ x y z, ये x y z क्या होता है, ये वेरिएबल है जिसके साथ x या y या z होगा। जरूरी नहीं कि तीनों हो, तीनों में से कोई एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं। कोई एक ही वेरिएबल हो, कोई एक भी क्वांटिटी लगी होगी तो ये वेरिएबल वैल्यू होगी। जैसे कि यहाँ पर x है तो ये वेरिएबल वैल्यू है, इसके साथ x मौजूद नहीं तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो पहला स्टेप क्या होता है, वेरिएबल वैल्यू एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यू दूसरी तरफ। सेकंड स्टेप ये होता है द साइन ऑफ x की पावर 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव। थर्ड स्टेप क्या होता है, द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 इज ऑलवेज 1। यहां पर x पावर 2 का साइन क्या है, पॉजिटिव है, कोएफिशिएंट क्या है 1 है। तो ये सेकंड और थर्ड कंडीशन यहां सेटिस्फाई हो रही है, इसको हल करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ स्टेप क्या होता है, x की पावर 1 वाली वैल्यू या x की पावर 1 का कोएफिशिएंट को हम 2 पर डिवाइड करते हैं। जो भी आंसर आता है उसका स्केल लेकर दोनों तरफ ऐड करते हैं। तो उसके बाद एक तरफ स्केल वाली वैल्यू बन जाती है, दूसरी तरफ हम सिंपलीफाई करते हैं तो एक वैल्यू बन जाती है। उसके बाद बेसिक 2 या 3 स्टेप है, वो सिंपलीफिकेशन के प्लस माइनस के है तो क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, वेरिएबल वैल्यू एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यू दूसरी तरफ। तो वेरिएबल वैल्यू को कौन सी होती है, जिसके साथ x या y या z कोई भी वैल्यू कोई भी क्वांटिटी लगी हो तो वो होती है वेरिएबल वैल्यू। अब यहाँ पर वैल्यू थी लेफ्ट हैंड साइड पर, ये कांस्टेंट वैल्यू 1085 जो है कांस्टेंट वैल्यू थी लेफ्ट हैंड साइड पर, जब से राइट हैंड साइड पर ले गई तो ये पॉजिटिव होगी। क्योंकि ये मैथ का रूल है कि जब भी एक वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, इन सिंपल एक साइड से दूसरी साइड पर जब भी किसी वैल्यू को लेकर जाते हैं उस वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। तो साइन चेंज होने से मुराद माइनस वाली वैल्यू प्लस में और प्लस वाली वैल्यू माइनस में कन्वर्ट होगी। ये प्लस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाला साइन नहीं होगा, हमेशा प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है। डिवीजन और जो होता है मल्टीप्लिकेशन, ये साइन आपस में सिंपलीफाई होते हैं। तो मैंने क्या किया, सेपरेट कर दी लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल वैल्यू और कांस्टेंट साइड पर जो है राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट वैल्यू। अब उसके बाद सेकंड स्टेप ये होता है x स्क्वायर 2 का कोएफिशिएंट प्लस होना चाहिए, ये प्लस है। सेकंड स्टेप हम ऊपर है। थर्ड स्टेप क्या है, x की पावर 1 क्या कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो ये 1 है, इसका साइन भी पॉजिटिव है, कोएफिशिएंट भी 1 है। सेकंड और थर्ड स्टेप हम ऊपर है। अब यहाँ पर फोर्थ स्टेप है। फोर्थ स्टेप में ये होता है कि x की पावर 1 का जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पर x की पावर 1 का कोएफिशिएंट क्या है 4। देखिए x की पावर 1 का कोएफिशिएंट क्या है 4। x की पावर 1 के कोएफिशिएंट को 2 पर डिवाइड करना है। क्या आंसर आया, 2 1 2 2 2 4, ये 2 आंसर आया। ठीक है, x की पावर 1 का जो कोएफिशिएंट है उसको 2 पर डिवाइड किया, जो आंसर आया उसका स्क्वायर लेकर दोनों तरफ ऐड करना है। तो यहां लिखेंगे एडिंग 2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। एक बात याद रखनी है कि जो भी अमल करना है हमने दोनों तरफ करना है, एक साइड पर नहीं करना। तो ये आएगा प्लस 4x और ये आएगा प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1085 प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसको देखो मैं थोड़ा सा सादा फॉर्म में लिखता हूं, 2 into 2 ऐसे मैं लिख देता हूं x 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ये 4x को मैंने क्या किया, 3 वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, 2 to the 4 और साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x की आला वैल्यू चेंज नहीं हो रही, लेकिन 1 को 3 में कन्वर्ट कर दिया। ये क्यों किया, ये मैं आपको अभी बताता हूं। हमारे पास एक फार्मूला आता है a प्लस b होल की पावर 2। ये किसके बराबर होता है, पहली वैल्यू का स्क्वायर। पहली वैल्यू a है तो a का स्क्वायर। उसके बाद इन दोनों के दरमियान जो साइन होता है वो लगाते हैं, साइन प्लस का प्लस लगा दिया, फिर 2 लगाते हैं और a b दोनों को मल्टीप्लाई की
फॉर्म है। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है एक्सपेंडिंग फॉर्म में बन गया, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं की, तो इसको हम स्केयर वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आएगा 1085 और 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब ये देखो a प्लस b होल की पावर 2 के साथ जो साइन होता है वो इन दोनों के दरमियान, तो ये 2 है, इसके साथ साइन प्लस 1 है, तो पहली वैल्यू क्या है x, दूसरी वैल्यू क्या है 2 के साथ साइन क्या है प्लस, ये होल की पावर 2 इज इक्वल टू 1089। अब हमारे पास एक साइड पे स्क्वायर बना और दूसरी तरफ एक वैल्यू बनी। अब हमें क्या करना है, ये स्क्वायर खत्म करना है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए एक ही तरीका होता है, हम स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ। तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से, तो ये बनेगा x प्लस 2 होल की पावर 2, ये स्क्वायर रूट ले लिया और 1089 और ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो क्या बाकी बचा x प्लस 2 और ये प्लस माइनस 33 बना। अब कैलकुलेटर से हल करोगे 1089 का स्क्वायर रूट लोगे तो ये 33 आएगा और ये प्लस माइनस को लगा है, जब भी हम स्क्वायर रूट को ओपन करते हैं तो साथ हम प्लस माइनस करते हैं। अब इस प्लस माइनस की वजह से यहाँ पर x की दो वैल्यू आएगी, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 33 के बराबर आएगा और ये आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 33। एक प्लस वाली वैल्यू लिखी मैंने, एक माइनस वाली वैल्यू, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यू थी प्लस और माइनस की। अब ये प्लस है तो दूसरी तरफ जाकर क्या होगा, ये माइनस 33 माइनस 2, तो x का आंसर क्या आएगा 31। ये माइनस 2 हो क्या क्यों हुआ, यही रूल हमने जो पहले स्टेप में किया था, यही रूल यहाँ आएगा, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव था तो राइट हैंड साइड पे जाकर नेगेटिव हो गया। सेम एज ये पॉजिटिव है तो उसमें जाकर नेगेटिव होगा, तो उस तरफ माइनस 33 वाली एक वैल्यू है और दूसरी माइनस 2 आएगी। और हमें पता है कि जब भी साइन सेम होते हैं, जब भी साइन सेम होंगे हमेशा एडिशन का अमल होगा, प्लस का अमल होगा और साइन वही लगेगा जो इन वैल्यू के साथ लगा हो। तो दोनों के साइन सेम है 33 और 32 35 और साइन सेम है, तो जो साइन सेम होता है वही साइन लगता है। और ये हमारा क्वेश्चन जो है हल हो चुका है। अब इसको एक इस ब्रैकेट के फॉर्म में लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में, तो ये क्वेश्चन हमारा हल हो गया। अब क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट बनाने में आसानी हो। तो क्वेश्चन कोई भी होगा, घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है, उसके बेसिक स्टेप ध्यान में रखने हैं। तो पहला स्टेप क्या है, वेरिएबल वैल्यू एक तरफ, कांस्टेंट वैल्यू दूसरी तरफ। दूसरा, द साइन ऑफ x इक्वल टू ऑलवेज पॉजिटिव। थर्ड, द कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू ऑलवेज 1। और फोर्थ जो होगा x की पावर 1 का जो कोएफिशिएंट होगा उसको 2 पर डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेकर दोनों तरफ ऐड कर देना है, ठीक है। फिर एक हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर ये स्क्वायर वाले फॉर्म में क्लोज हो जाएगा। यहाँ हम प्लस करने के बाद स्क्वायर रूट लेंगे और कोई ना कोई यहाँ पर वैल्यू आएगी, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद प्लस माइनस करना है तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो अगर क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो कोई बात नहीं, नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से